हेलो एवरीवन। इसके पहले वाला जो वीडियो था इसमें रॉयल्टी पे एक सवाल था जिसमें कि सवाल में था कि लीज के दौरान किसी एक साल स्ट्राइक हो जाता है और उस स्ट्राइक के समय मिनिमम रेंट के बारे में था कि जब तक स्ट्राइक रहेगा तब तक मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली उतने समय के लिए घटा दिया जाएगा। वही सवाल है और इसमें भी स्ट्राइक है, पर इसमें जो मिनिमम रेंट के लिए जो प्रोविजन है वो थोड़ा अलग है। वो ये है कि यहाँ पे जब स्ट्राइक रहेगा जिस साल, उस साल मिनिमम रेंट का बैरियर खत्म हो जाएगा। वो कैसे? तो भाई जिस साल स्ट्राइक होगा उस साल जितना रॉयल्टी होगा, जितना आउटपुट होगा उसी के हिसाब से रॉयल्टी होगा, तो जितना रॉयल्टी होगा उसे ही मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। तो उसी पे है ये सवाल, हम लोग देखते हैं। Mr. A took a mine on lease. Royalty is rupees 10 per ton. The minimum rent is rupees 1,20,000 per annum. क्या मिस्टर ए ने एक माइन को लीज पे लिया जिसका रॉयल्टी था 10 रुपए पर टन और मिनिमम रेंट हर साल था 1,20,000 रुपए। Each year short working is recoverable during the subsequent 2 years. हर एक साल का जो शॉर्ट वर्किंग है उसके अगले 2 साल में रिकूप किया जा सकता है। In the event of a strike and minimum rental not being reached, the lease provided that the actual royalty earned for the year will discharge all rental obligation for that year. जिस साल स्ट्राइक होगा और रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर नहीं हो पाएगा तो उस स्थिति में जो रॉयल्टी रहेगा उसे ही मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। मतलब मिनिमम रेंट की कोई भी बाध्यता, कोई भी बैरियर, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। The output was 2015-16 10,000 टन, 2015-16 में 10,000 टन था, 2016-17 में 9,000 टन था, 2017-18 में 13,000 टन था, 2018-19 में 8,000 टन, 2019-20 में 12,000 टन। इस तरह से आउटपुट था। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 देयर वाज अ स्ट्राइक फॉर 5 मंथ। 2018-19 में जो स्ट्राइक था वो 5 महीने के लिए था। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं। तो भाई इन द बुक्स ऑफ लीजी जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ईयर, फिर आउटपुट, उसके बाद रॉयल्टी, उसके बाद में मिनिमम रेंट, फिर क्या है शॉर्ट वर्किंग, Here output royalty minimum and short working recouped, amount paid to landlord or short working transferred to PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ईयर क्या है 2015-16। ठीक है, फिर 15-16 से है ना, फिर 2016-17, फिर 2017-18, फिर 2018-19, 2019-20, ये है 19-20। और 2015-16 में कितना आउटपुट? 2015-16 में आउटपुट है 10,000 टन। आउटपुट क्या टन में दिया ना, इन टन। ठीक है, 10,000 टन। उसके बाद में है आउटपुट 16-17 में 9,000 टन, 9,000 टन। फिर 17-18 में है 13,000 टन, 13,000 टन। फिर 18-19 में जिस साल की स्ट्राइक हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं एस समझने के लिए, कितना हुआ है आउटपुट 18-19 में? तो भाई 8,000 टन। और 19-20 में 12,000 टन, ये आउटपुट। अच्छा, रॉयल्टी कैसे है? तो भाई रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ ₹10 पर टन। ठीक है, तो अब रॉयल्टी निकाल लेते हैं। तो रॉयल्टी कैसे निकलेगा? तो जितना आउटपुट हुआ है
उसे पर टन जो रेट है रॉयल्टी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10, 1,00,000 रॉयल्टी हुआ पहले साल। फिर 9,000 मल्टीप्लाई 10 तो 90,000। फिर 13,000 मल्टीप्लाई 10 तो 1,30,000। फिर इस साल का कितना हो गया रॉयल्टी? 8,000। जिस साल स्ट्राइक हुआ उस साल कितना आउटपुट हुआ? 8,000 टन। 8,000 मल्टीप्लाई 10 80,000। और फिर 19-20 में 12,000 मल्टीप्लाई 10 1,20,000। ठीक है। अब है मिनिमम रेट। मिनिमम रेट कितना है हर साल? 1,20,000। 20,000 1,20,000। लेकिन जिस साल स्ट्राइक है 18-19 में, तो उस साल भाई जितना रॉयल्टी होगा वही मिनिमम रेट माना जाएगा, उतना ही मिनिमम रेट है। मतलब कि शॉर्ट वर्किंग का कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर जीरो आउटपुट होता है तो मिनिमम रेट जीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना रॉयल्टी हुआ है? 80,000। और मिनिमम रेट भी हो जाएगा उतना ही 80,000। तो कोई शॉर्ट वर्किंग का सवाल ही नहीं होता है। और उसके बाद वाले साल में फिर मिनिमम रेट वही रहेगा 1,20,000। ठीक है। अब आते हैं ऐसे। ठीक है ना? तो शॉर्ट वर्किंग पहले साल शॉर्ट वर्किंग है, रॉयल्टी है 1,00,000 जबकि मिनिमम रेंट 1,20,000। तो शॉर्ट वर्किंग कब होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, तो जो डिफरेंस है शॉर्ट वर्किंग होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग हो गया 20,000। रिकूप का कोई बात नहीं। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कम से कम तो मिनिमम रेंट पे करेंगे ही करेंगे। शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। फिर उसके बाद वाले साल में फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। कितना कम है? तो 30,000 कम है। तो शॉर्ट वर्किंग हो गया 30,000। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप कुछ नहीं। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 1,20,000। मिनिमम रेंट तो पे करेंगे ही करेंगे। ठीक। उसके बाद वाले साल में आते हैं। तो इस साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। रॉयल्टी 1,30,000 जबकि मिनिमम रेंट 1,20,000। तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा हो तो सरप्लस होता है। और इसी सरप्लस से हम अगर कोई पिछला शॉर्ट वर्किंग है जिसे रिकूप किया जाना है उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरप्लस हुआ है कितना? 10,000। 1,30,000 रॉयल्टी जबकि मिनिमम रेट 20,000। तो ज्यादा कितना? 10,000। तो 10,000 रुपया रिकूप कर लेंगे। ठीक है। अब 10,000 रिकूप कर लिया तो 1,30,000 में 10,000 रिकूप किया तो 1,30,000 माइनस 10,000। अब लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे? 1,20,000। और यहाँ पीएल में जाएगा अमाउंट। शॉर्ट वर्किंग का जो रिकूप नहीं हो सकता। तो कौन सा अमाउंट? तो भाई ये शुरू वाला क्या था? सवाल में दिया था कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप नेक्स्ट 2 ईयर्स में, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में कर सकते हैं। मतलब ये साल का मतलब 15-16 वाला जो शॉर्ट वर्किंग है उसे 16-17 में कर सकते हैं और 17-18 में कर सकते हैं। तो 16-17 में तो रिकूप हो ही नहीं पाया क्योंकि खुद ही शॉर्ट वर्किंग था 16-17 में। हाँ, 17-18 में 10,000 रुपया रिकूप हुआ। तो भाई 20,000 में 10,000 रिकूप हो गया। और अब इसका रिकूप करने का मौका है खत्म, क्योंकि इसका अगला 2 साल यही खत्म हो जाता है। तो जो बाकी 10,000 रह गया वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके बाद वाले साल में रॉयल्टी और मिनिमम रेट दोनों बराबर। तो शॉर्ट वर्किंग नहीं, रिकूप का भी कोई बात नहीं। लैंडलॉर्ड को 80,000 पे कर देंगे। और यहाँ पे ये जो दूसरे साल जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था 16-17 में, उसका अगला 2 साल कब हो रहा है? 17-18 और 18-19। तो 17-18 में भी रिकूप नहीं हो पाया, 18-19 में भी रिकूप नहीं हो पाया। अब और इसका अगला 2 साल यहाँ खत्म हो गया। तो इसका तो मौका शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का खत्म। तो ये 30 का 30,000 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। अब उसके आगे वाले साल में रॉयल्टी मिनिमम रेट दोनों बराबर, शॉर्ट वर्किंग नहीं, रिकूप नहीं। पे टू लैंडलॉर्ड 1,20,000। ठीक है। ये बना लिया हम लोगों ने टेबल। ठीक है। और अब हम लोग नेसेसरी अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले रॉयल्टी का अकाउंट बना लेते हैं, सबसे आसान अकाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट बना रहा है रॉयल्टी अकाउंट। क्या बना रहा है? रॉयल्टी, रॉयल्टीज अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है। तो 2015-16 मार्च 31 क्या रॉयल्टी अकाउंट में? डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और हर साल दोनों तरफ जो टोटल इक्वल होगा, मतलब कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होना है। तो डेबिट में 2 लैंडलॉर्ड, कितना रॉयल्टी हुआ पहले साल? तो रॉयल्टी हुआ 1 लाख, और ये रॉयल्टी को यहाँ अकाउंट क्लोज कर दिया 1 लाख, और ये रॉयल्टी हर साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 16-17 में मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना? 90,000 रॉयल्टी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 90,000। हो गया। फिर आते हैं 17-18 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना रॉयल्टी? 1,30,000। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000। ठीक। फिर 2018-19 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना है? 80,000 ना, ये जिस साल स्ट्रेंथ 80,000 टोटल में भी लिख दिया। ठीक है। और इस तरफ 18-19 में मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। हो गया। अब लास्ट वाले ईयर में 2019-20 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना है लास्ट वाले ईयर में रॉयल्टी? 1,20,000। 1,20,000। ठीक है। और इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 ना, 1,20,000। हो गया। ठीक है। तो ये बन गया रॉयल्टी का अकाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। ठीक है। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये सारे अकाउंट किसके बुक में बन रहा है? तो भाई इन द बुक्स ऑफ लीजी, जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या? डेबिट में जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, और बैलेंस आगे कैरी होता जाएगा। और हाँ, जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने के लायक नहीं रहेगा तो क्या करते हैं? उस शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उस साल क्या होगा? उस साल क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखा देंगे। ठीक है, या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो भाई डेबिट में 2015,
16 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ? 20,000। ठीक है, तो इससे टोटल किया 20,000 15-16 में मार्च 31 बाय बैलेंस CD 20,000। ये 20,000 के बैलेंस को अगले साल ले जाएंगे, कैरी करेंगे, तो 16-17 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 20,000। क्या है, जब बैलेंस आगे लेके आते हैं नए साल में, तो क्या साल की शुरुआत में लेके आते हैं ना, तो वही अप्रैल 1 को। अब इस साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो फिर इसी तरफ मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, इस बार 30,000 का शॉर्ट वर्किंग मिलाकर शॉर्ट वर्किंग टोटल कितना हो गया? 50,000, है ना। 16-17 मार्च 31 टोटल कितना? 50,000 बाय बैलेंस CD 50,000। ठीक है, अब इसे लेके आते हैं 17-18 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना? तो भाई कितना यह 50,000 लेके आए, जो पिछला बैलेंस था 50,000 का वो कैरी किया। और इस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, हाँ रिकूप हुआ है, और जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप होने के लायक नहीं था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी हुआ है। तो 2017-18 मार्च 31 जो रिकूप हुआ उसके लिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूप हुआ है? 10,000। और जो अनरिकूपेबल हो गया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसके लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 10,000। ठीक है, अब ये 50,000 का शॉर्ट वर्किंग में कितना शॉर्ट वर्किंग बच गया? तो 50,000 में 10,000 रिकूप हुआ, 10,000 लॉस हो गया, मतलब अब वो रिकूप नहीं हो सकता, तो बचा कितना शॉर्ट वर्किंग? बाय बैलेंस CD बचा 30,000। इसे आगे कैरी करेंगे 2018-19 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD। ठीक है, वो लेके आएंगे। और इस साल अब इसके रिकूप होने का चांस खत्म, और अब कुछ रिकूप नहीं हुआ। जो भी शॉर्ट वर्किंग था 18-19 में वो अब रिकूप नहीं हो सकता था, उसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, वो क्या लिखेंगे? तो 18-19 में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 30,000 का शॉर्ट वर्किंग चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अब उसे रिकूप नहीं किया जा सकता। तो ये बन गया शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। अब हम लोग एक बना लेते हैं, क्या हो गया, हम लोगों ने रॉयल्टी का बना लिया, शॉर्ट वर्किंग का बना लिया, एक लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना लेते हैं। इसे मिटाते हैं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या बना रहे हैं? लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, अगर नाम रहे लैंडलॉर्ड का सवाल में नहीं हुआ तब तो नाम ही लिखेगा, है ना। अच्छा, लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या है भाई? इसमें भी कोई बैलेंस निकलता है? बिल्कुल कोई बैलेंस नहीं निकलता है, जैसे रॉयल्टी अकाउंट में नहीं निकलता है। दोनों तरफ हर साल टोटल इक्वल हो जाता है, कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होता। उसी तरह लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, दोनों तरफ का टोटल हर साल इक्वल रहेगा। ठीक है, और क्या रहता है? तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में बाय रॉयल्टी क्रेडिट में और डेबिट में टू बैंक, ये तो तय है, ये तो रहेगा ही।
और जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा तो बाय शॉर्ट वर्किंग, और जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा तो उस साल डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, ये रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 2017-18 में मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ है? 1 लाख। और शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है? तो भाई 20,000। तो क्या बताया, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा जिस साल शॉर्ट वर्किंग उस साल डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। तो यहाँ तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना? 20,000 मिला करोगे 1,20,000। डेबिट में 17-18 में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। ये 15-16 ना, सॉरी शुरू तो 15-16 से 2015-16 अब आते हैं 2016-17 में कितना रॉयल्टी? 90,000 मार्च 31 बाय रॉयल्टीज अकाउंट 90,000, और शॉर्ट वर्किंग कितना? 30,000 बाय मिला करोगे 1,20,000, और पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को 16-17 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000। 1,20,000 ठीक है। अब 17-18 मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज। इस साल रॉयल्टी ज्यादा हुआ है, मतलब सरप्लस हुआ है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है। कितना हुआ? 1,30,000। और हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा शॉर्ट वर्किंग तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, है ना। तो 2017-18 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना? तो भाई इस साल कितना? 1,20,000, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना किया? 10,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना? 10,000 मिलाकर हो गया 1,30,000। 1,30,000 ठीक है। उसके बाद वाले साल में, मतलब 18-19 में, जिस साल हड़ताल रहा, तो भाई इस साल तो ना शॉर्ट वर्किंग होगा ना रिकूप होगा, दोनों में से कुछ नहीं होना है। तो मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना हुआ रॉयल्टी? 80,000। ठीक है। और पेमेंट कितना करेंगे भाई लैंडलॉर्ड को? तो भाई 80,000 18-19 में मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है। 80,000। और अब अंतिम साल, मतलब 2019-20 मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? 1,20,000। ठीक है। और वो पेमेंट कर देंगे 2019-20 में मार्च 31 को टू
बैंक अकाउंट 1,20,000 पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल बन गया। अगर ये समझ में आया सवाल तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।